चलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा मंच पर पहुंचेंगे। जनसभा को जहां से उन्हें संबोधित करना है, पहले से ही मंच पर तमाम जो 5 विधायक हैं वो पहुंच चुके हैं। जो सांसद हैं गाजियाबाद के जनरल वीके सिंह वो पहुंच चुके हैं। साथ ही सांसद बागपत के जो सांसद हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं और मेयर यहाँ पहुंच चुकी हैं और शासन के और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पहुंच चुके हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि जहां तक भी नजर जा रही होगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ एक जन सैलाब नजर आ रहा है। ये वो जन सैलाब है जो अपने प्रिय नेता, जो अपने प्रिय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की झलक पाने के यहाँ पर बेताब है। और देख सकते हैं तमाम जो जन सैलाब है सभी के हाथ में फोन है, सेल्फीज लेकर या फोटो खींचकर या वीडियो बनाकर वो अपने इस ऐतिहासिक पल को कैद कर लेना चाहते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है जिन्होंने देश का नाम पूरे संसार में कर दिया। उसकी यही कारण भी है कि उनकी लोकप्रियता न सिर्फ देश बल्कि अन्य देशों में भी है। और देश की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं किस कदर उनका यहाँ पर क्रेज है कि लोग उनके आने की सूचना के तुरंत बाद ही उनकी जो आने की जो वीडियो है उनको बना रहे हैं, फोटो है उनको खींच रहे हैं। लगातार यहाँ पर जो लोग बाग अभी तक बैठे हुए थे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए अब कुर्सी से खड़े हो गए हैं और बताया जा रहा है कि वहीं से वो खुली जीत के सहारे अब इसी मंच तक पहुंचेंगे। इस मंच पर पहले से ही जहां पर तमाम गाजियाबाद की अधिकारी लोग बाग भी हैं, साथ ही जो अधिकारी राजनेता है वो भी है। अगर मैं बात करें तो 5 विधानसभा गाजियाबाद में 5 विधायक के सांसद वीके सिंह यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर मेयर यहाँ मौजूद है, सांसद प्रकाश भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ तमाम अधिकारी भी मौजूद है। और अब कुछ देर बाद ही इसी स्तर पर पहुंचकर यहाँ पर एक जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। और इस संबोधन को सुनने के लिए 25 से 30 हजार लोग यहाँ पहले से ही आए हुए हैं जो कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने और देखने के लिए आए हैं। अब देखना ये बड़ा ख्याल लाजमी होगा कि अपने इस भाषण के दौरान क्या कुछ और होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद वासियों को देखे जाते हैं, एनसीआर वासियों को देखे जाते हैं। हालांकि उनके आज इसमें आते ही उन्होंने एक अच्छी सौगात यहाँ दी है, रेपिडेक्स ट्रेन, जो कि उसका भी आज उद्घाटन किया गया है। साई बाबा से बोहाई तक किया गया है, 17 किलोमीटर प्राथमिक खंड है उसका यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। इंडिया की पहली नमो भारत ट्रेन है जिसको कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई और फिर सफर भी किया, छोटे छोटे स्कूली बच्चों का सफर किया। इतना ही नहीं, जो स्टाफ था उस स्टाफ से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बात भी की, उसे जाना, क्योंकि खास तौर पर ट्रेन की नमो भारत ट्रेन की कि इसमें अधिकांश जो स्टाफ है वो महिला है, चाहे वो पायलट हो चाहे वो पायलट हो, दोनों ही महिला है। अधिकांश जो स्टाफ वो महिला है। तो ऐसे महिला को बात जो कही जाती है लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार द्वारा, उसको भी यहाँ चरितार्थ करते हुए जा रहे हैं। वही दूसरी ओर अब से कुछ देर बाद ही मंच पर यहाँ पहुंचेंगे और यहीं से जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। और कयास इस बात के भी लगाया जा रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव से लेकर उनकी पहली जनसभा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऐसे में कुछ और क्या बेहतर देकर जाएंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कुछ नया देकर जाएंगे, इस बात पर सभी की निगाहें भी टिकी हुई है। और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए जो प्रयास किए हैं, आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, हम सबके बीच यहां मंच पर उनका आगमन होने वाला है। यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी हम सब बन रहे हैं। और इस अवसर का साक्षी बनते हुए हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है वो प्रेरणा है 25 वर्षों के अमृतकाल में भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत के रूप में हर क्षेत्र में, हर दिशा में इसको उस शिखर तक लेकर जाना है। और आपकी ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि यहां उपस्थित हर हमारे दर्शक, हमारे अतिथि और आप सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप उसी प्रेरणा से उत्प्रेरित हैं और आप उन्हीं संकल्पों का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता जिन सपनों, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को इस देश में साकार होते देख रही है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत हम सबके लिए है।
एक समाज के हर वर्ग के लिए, जाति से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे, क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है, क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहां पर बहुत सौभाग्यशाली हैं, मां का आशीर्वाद हम सबको मिले, मां के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े, फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर यह आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है, अब यह अवसर है जब वो हम सब के बीच यहां इस मंच पर पधार कर हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है, नई प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के रूप में इस देश को मिला है। और इसीलिए देश का हर तबका, हर वर्ग और विशेष तौर पर इस देश के युवा अपने आप को इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सदैव समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये अगला अमृत काल जो 25 वर्षों का है, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप ये अमृत काल उन युवाओं का है जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज इतिहास के सृजन में, इतिहास का ये पन्ना जो दर्ज हो चुका है, इतिहास आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हम सब के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा बने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत की। और नमो भारत की शुरुआत के साथ इतिहास में एक भारत में एक ऐसे परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जो आज के पहले कभी हमने नहीं देखी। विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, अनुपम, विलक्षण, त्वरित गति की ये परिवहन की व्यवस्था नमो भारत, उसका साक्षी बनने का और कल से उसकी यात्रा का सुख लेने का अवसर हम सबको मिलेगा। गाजियाबाद की यह धरती, इसे ही अवसर मिला है इस तरह के आयोजन का, इसलिए अपने आप में यह बहुत विशेष है हम सब के लिए, गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन क्षणों में अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत काल के लिए 5 प्रण जो है हम सबके और देशवासियों के समक्ष रखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के युवाओं के समक्ष 5 प्रण जो रखे, वो प्रण हमें विकसित भारत के निर्माण में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते, हमें ऊर्जा भी देते हैं, हमें उस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं। और इसीलिए अमृत काल ये देश का सबसे महत्वपूर्ण काल इस रूप में होने जा रहा है कि एक विकसित भारत। अमित भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अमित, आज जिस तरह से प्रधानमंत्री की हमने ग्रैंड एंट्री देखी है पंडाल में, उनको सुनने के लिए वहां पर हजारों की तादाद में इस वक्त लोग जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री मंच से आएंगे तो क्या कुछ कहेंगे, इस पर तो हमारी नजर रहेगी। लेकिन आज जिस तरह से इस रैपिड एक्स ट्रेन की सौगात इस नवरात्र के उपहार के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, वो विकास के रास्ते के लिए मील का पत्थर और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के लिए साबित होगा। और दुनिया को भी मिला है G20 के दौरान पूरे भारत में आयोजित हुए
देखिए, एक बड़ा तोहफा दिया है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद वासियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। जैसे ही पहली देश की नमो ट्रेन का उद्घाटन किया, वहीं दूसरी ओर अब से कुछ देर बाद ही मेरे ठीक पीछे इसी जनसभा पहुंचने वाले हैं और यहीं से एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। लगभग 25 से 30 हजार लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, जो कि अपने माननीय प्रधानमंत्री को सुनने और देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। लेकिन उनके ठीक आने से पहले तमाम यहाँ पर शासनिक प्रशासन की तैयारी बहुत पहले से भी पूरी कर ली गई थी। लेकिन उनके आने ठीक पहले जनरल वीके सिंह यहाँ मंच पर आसीन है, जो यहाँ पर साथ ही जो गाजियाबाद के 5 विधायक हैं वो यहाँ पर, और देख सकते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंच चुके हैं और देख सकते हैं सभी का अभिवादन और दिया जा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजियाबाद के साहिबाबाद रैपिड ट्रेन का उद्घाटन करने के बाद सीधा आवास विकास के ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से लोगों को हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ माहौल है और यहाँ किस तरीके से मोदी मोदी के जयकारे लगते हुए नजर भी आ रहे हैं। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक बड़ी सौगात यहाँ देने वाले हैं और अब से कुछ देर बाद ही यहाँ मंच से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना भी शुरू करेंगे। और ये भी बताया जा रहा है कि कई ऐसी योजनाएं हैं जिनकी संभवतः यहाँ से सौगात दी जा सकती है दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद वासियों को। हालांकि रैपिड की जो सौगात दी है उससे ही लाखों लोगों को फायदा होने वाला है। लेकिन ऐसे में अभी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उस जनसभा की तस्वीर एक्सक्लूसिवली आपके सामने है। यहाँ खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद ही इनका संबोधन भी शुरू होने वाला है। तमाम लोगों की नजर इस बात पर लगी हुई है। बिल्कुल, यहाँ से देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इससे पहले मंच की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं